हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। और मूल विधि में हमने पढ़ लिया अध्याय 14 हमने पढ़ लिए है। आज हमको अध्याय 15 स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अध्याय 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो अध्याय 15 है ये किससे संबंधित है? तो कहेंगे अध्याय 15 जो संबंधित है वो किससे? लोक न्यूसेंस, जो सुरक्षा है, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा है और सुविधा है, इन सब चीजों से क्या है? संबंधित है। तो इसको लिखिए अध्याय 15। फिर इसको समझते हैं। अध्याय 15। अध्याय 15 किससे संबंधित है? तो वो किससे? लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य किससे? लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा हो गया। और क्या हो गया? सुविधा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, सुविधा हो गया। किसकी? लोक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा और शिष्टता, शिष्टता, शिष्टता और किससे? सदाचार, सदाचार। इससे संबंधित मामलों पर या इससे प्रभाव डालने, इस पर क्या? इन सब पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इससे क्या? सदाचार लिख लो, पर प्रभाव डालने वाले, प्रभाव डालने वाले, प्रभाव डालने वाले अपराध। क्या? प्रभाव डालने वाले अपराध या प्रभाव डालने से संबंधित क्या कह सकते हैं? अपराधों के विषय में। इतनी चीजें आपको। तो इसमें क्या होगा? अध्याय 15 में किसी लोक स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही होगी, सुरक्षा के बारे में, उनको सुविधा, शिष्टता, सदाचार, इन सब चीजों के बारे में क्या हो रही होगी? बात हो रही होगी। तो चलिए पहले ही धारा देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है? वो है धारा 270। धारा 270। और धारा 270 किसके बारे में बात करती है? क्या कहती है? धारा 270 कहती है लोक न्यूसेंस। किसके बारे में? लोक न्यूसेंस, किसके बारे में बात करती है? तो लोक न्यूसेंस के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? तो लोक न्यूसेंस के बारे में बात करती है। या इसमें क्या कह सकते हैं? लोक न्यूसेंस की परिभाषा क्या है? लोक न्यूसेंस परिभाषा। तो किसे कहेंगे लोक न्यूसेंस? ये नया शब्द जो आया है, ये अभी तक हमने एक भी बार नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा? लोक न्यूसेंस का मतलब क्या होगा? लोक तो हमने सुना है लेकिन न्यूसेंस नहीं सुना है। तो अब आप समझिए कि जब इसमें अध्याय में किसकी बात हो रही है? स्वास्थ्य की बात हो रही है, सुरक्षा की, सुविधा की, शिष्टता की। तो जो न्यूसेंस होगा इसी से कुछ ना कुछ संबंधित होगा, इसी के बारे में कुछ ना कुछ संबंधित होगा। इससे इस पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के हमको जानकारी अपराधों के बारे में हमको पढ़ना है। तो न्यूसेंस का मतलब यही होगा कि इनसे कुछ ना कुछ, अगर कोई इनके जो इन पर जो प्रभाव पड़ रहा होगा उसी को कोई न्यूसेंस कहा गया होगा। तो अब समझिए लोक न्यूसेंस का मतलब है, क्या मतलब है? इससे क्या हो? किसी को हानि हो, या क्या हो? इससे क्या हो? इसमें लोक उपद्रव हो। क्या इसमें क्या? लोगों को, जो लोग हैं उनको, लोगों को क्या हो? लोगों को असुविधा हो। क्या हो? लोगों को किनको? लोगों को क्या हो? असुविधा हो। लोगों को क्या हो? असुविधा हो, कोई समस्या हो। क्या हो? कोई लोगों को कोई असुविधा हो, कोई समस्या हो। तो इन सब चीजों से क्या है? ये क्या होंगी? ये होंगी लोक न्यूसेंस। अब कोई व्यक्ति लोक न्यूस मान लो आएगा कि कोई व्यक्ति क्या करता है? लोक स्थान पर लोक न्यूसेंस करता है। तो क्या होगा? लोक न्यूसेंस में क्या होगा? लोक स्थान पर क्या कर सकता है? किसे हम लोक न्यूसेंस के अंतर्गत रखेंगे? उसको समझिए कि लोक न्यूसेंस के अंतर्गत हम किसको रखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आता है किसी लोक स्थान पर, जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया,
तो इन स्थानों पर आता है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पर फूकने लग जाता है। क्या करता है, वहाँ पे सिगरेट या गांजा फूकने लग जाता है। तो इससे क्या होगा, लोगों को समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कई लोगों को ये जो उसका धूम्रपान है, उसके जो धुएं से उसको दिक्कत होती है, इससे लोगों को दिक्कत आएगी। तो ये क्या किया उसने, लोक न्यूसेंस का कार्य किया, लोक न्यूसेंस अपराध किया। तो ये इसने लोक न्यूसेंस में आ गया। अब मान लो आप पार्टी करते हैं घर पे, और देर रात तक, जितनी रात तक जो अनुमति है डीजे बजाने की, गाना बजाने की, संगीत बजाने की, उससे ज़्यादा देर तक क्या करते हैं आप, संगीत बजाते हैं, देर रात तक बजाते हैं। तो ये भी इसमें क्या होगी, लोगों को क्या होगी, परेशानी हो गई उसकी, उनको क्या, जो नींद थी वो नींद डिस्टर्ब हुई, वो सोने में, उनको सोने में दिक्कत हो रही है उस दिन। तो आपने वो क्या किया, लोक न्यूसेंस का अपराध कर दिया। वो भी किसके अंतर्गत आएगा, लोक न्यूसेंस के अंतर्गत। किसी फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री से मान लो धुआं तो निकलेगा, कचरा निकलेगा, धुआं, फैक्ट्री से कचरा भी निकलेगा, धुआं भी निकलेगा। अब आप जहाँ कचरा फेंक रहे हैं, वहाँ भी आप किसी पानी में फेंक रहे हैं या कहीं भी फेंक रहे हैं, जमीन में फेंक रहे हैं, तो उससे जानवर खा रहे हैं, वहाँ लोगों को प्रदूषण हो रहा है। तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो लोग बीमार पड़ेंगे तो स्वास्थ्य की हो जाएगी समस्या, सुरक्षा की समस्या हो जाएगी। तो यहाँ से फिर लोक न्यूसेंस आ गया। अब फैक्ट्री से धुआं भी निकलेगा, तो धुआं भी निकल रहा है, तो उससे अगर गांव के नज़दीक है फैक्ट्री, और फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जिससे लोग स्वास्थ्य में समस्या आ रही है, सुरक्षा में समस्या आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लोक न्यूसेंस हो जाएगा। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा। तो आपको ये चीजें, आप मान लो आपने ही क्या किया, आपने कहीं से घर से कूड़ा निकला और कहीं पे फेंक दिया किसी के द्वारे में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ से उसमें क्या हो, दिक्कत हो, गीले इले में हो, उससे बदबू आने लगे, तो लोक न्यूसेंस हो गया। अब कहीं पर आपने क्या किया, प्लास्टिक या कुछ ऐसा कचरा है जो जला दिया, उससे जो निकलने वाला धुआं है वो भी क्या हो जाएगा, लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये चीजें किसके अंतर्गत है, तो आपको समझ में आया होगा कि लोक न्यूसेंस क्या है। तो लोक न्यूसेंस से ये सब चीजें होंगी, क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो सकता है, इसको समझिए कि क्या हो सकता है लोक न्यूसेंस में। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, निकलने वाला धुआं, जिससे क्या हो, लोगों को असुविधा हो, क्या हो, लोगों को क्या हो, असुविधा हो, या सार्वजनिक रूप से क्या हो, हानि हो। तो इसमें लोक न्यूसेंस का, पहले इसको बाद में लिखते हैं, पहले लोक न्यूसेंस का थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, तो लोक न्यूसेंस का अर्थ थोड़ा सा लिख लो पहले एक लाइन में, कि क्या हो, जैसे सार्वजनिक रूप से किसी को क्या हो, हानि हो या परेशान करना, क्या लोगों को सार्वजनिक रूप से क्या हो, सार्वजनिक, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से लोगों को, लोगों को हानि या क्या करना, हानि या क्या करना, परेशान करना, परेशान करना क्या होगा, लोक न्यूसेंस होगा। क्या होगा, लोक न्यूसेंस होगा। ये चीज हमें, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम सार्वजनिक लोगों को, अब आपको आ गया होगा कि हम किस किस तरीकों से सार्वजनिक लोगों को परेशान कर सकते हैं। जैसे किस पर, धूम्रपान से, कहाँ पर, सार्वजनिक स्थान पर, कहाँ पर, सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थान पर, स्थान पर क्या, धूम्रपान, धूम्रपान हो गया। देर रात तक, देर रात तक, देर रात तक क्या हो गया, संगीत हो गया, देर रात तक संगीत हो गया। जहरीली गैस से या धुआं से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों, फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा, निकलने वाला कचरा व धुआं, जहरीली गैसें भी, जहरीली गैसें, जहरीली गैसें इत्यादि, ये सब क्या है, लोक न्यूसेंस है। इत्यादि ये सब चीजें क्या है, लोक न्यूसेंस है। तो आपको आशा है कि लोक न्यूसेंस के बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि लोक न्यूसेंस किसे कहते हैं। तो
इतनी चीज आप समझ में आई होगी कि लोक न्यूसेंस क्या है। अब यदि इतनी चीजें कोई भी चीज क्या करता है, लोक न्यूसेंस ये कोई करता है, तो आप कह सकते हैं लोक न्यूसेंस है। इसको क्या कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, लोक न्यूसेंस है। और इस सब चीजों से देखिए, सार्वजनिक धूम्रपान से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, उसके जो सुरक्षा जो शारीरिक सुरक्षा है वो खराब होगी। देर रात तक संगीत बजेगा तब भी स्वास्थ्य में समस्या आएगी। निकलने वाला जो कचरा होगा, जो धुआं होगा, उससे भी स्वास्थ्य संबंधी वो आएंगे। तो जहरीली गैस से भी स्वास्थ्य संबंधी जो होगा, लोक स्वास्थ्य का ना सुरक्षा होगी, ना सुविधा, ना शिष्टता, ना ही ये क्या है, ये सब क्या है, ये सदाचार भी नहीं। ये सब चीजें किस में आती हैं, कदाचार में आती हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, नेक्स्ट धारा पढ़ते हैं। अगली धारा क्या है हमारी, चलिए उसको देखते हैं। अगली धारा पढ़नी है, इंपॉर्टेंट धारा, वो पढ़नी है धारा 272। धारा 272। अब धारा 272 में क्या कहा गया कि धारा 272 में कहा गया कि परिदोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण। तो कैसा कार्य, परिदोषपूर्ण कार्य, कैसा, परिदोषपूर्ण कार्य जिससे क्या हो, जीवन के लिए, जिससे जीवन के लिए क्या हो, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग, जिससे जीवन के लिए क्या हो, संकटपूर्ण रोगों का या रोग का संक्रमण फैलना, रोग का संक्रमण फैलना, रोग का क्या, संक्रमण फैलना संभाव्य हो, क्या हो, फैलना संभाव्य हो, भाव्य हो। अब इसमें क्या लिखा है, कैसा, जो परिदोषपूर्ण, मतलब उसमें पहले से ही क्या दोष लगा हुआ है, दोषपूर्ण ऐसा कार्य जिससे क्या हो, जीवन के लिए क्या हो, संकटपूर्ण रोग उत्पन्न हो या संक्रमण फैलने की संभावना हो। तो ऐसा कोई कार्य जिसको क्या कर सकते हैं हम, जानबूझकर, कोई ऐसा कोई कार्य जानबूझकर किया गया, कैसे कर सकते हैं, जैसे हम जानबूझकर कैसे कार्य कर सकते हैं कि हमारे किसी, जैसे हम पड़ोसी है तो उसके बगल में ही क्या कर सकते हैं, कूड़ा डालने लग जाए, एकत्र करने लगे, उसमें पानी डाल दें, उसको कूड़ा गीला कर दें, वहां पे मच्छर पैदा कर दें। और मच्छर पैदा करने से क्या होगा, वो काटेंगे, वो बीमार पड़ेगा, उसको डेंगू मलेरिया होगा। तो वो जो ऐसा कार्य, ऐसे ही कार्य को क्या कहते हैं, परिदोषपूर्ण कार्य कहते हैं। इससे क्या होता है, जब वो होगा तो रोग, कूड़ा से मच्छर पैदा होंगे तो उससे क्या संक्रमण फैलने की संभावना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि परिदोषपूर्ण कार्य। क्या कहते हैं, परिदोषपूर्ण कार्य। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या होगा, उसको दंड होगा, उसको क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। और दंड क्या मिलेगा, दंड देखिए, दंड, उसको जो दंड मिलेगा, तो उसको जो दंड होगा वो क्या होगा, उसको 2 वर्ष तक क्या होगा, कारावास होगा। कारावास होगा कितना, कारावास होगा कितना, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कारावास होगा। या क्या होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, जिसकी इसमें क्या कोई रकम नहीं है। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको, ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। और नेक्स्ट धारा क्या है हमारी, नेक्स्ट धारा को देखते हैं। तो नेक्स्ट धारा हमको पढ़नी है धारा 273, इंपॉर्टेंट धारा है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इससे हम क्या,
इसलिए इसको क्या पढ़ना जरूरी है। ये अध्याय हमारा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी हम अधिकतर धाराओं को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं धारा 273। धारा 273, धारा 273 में क्या कहा गया है? धारा 273 में कहा गया है कि संगरोधन के नियम की अवज्ञा। क्या? किसकी? संगरोधन। संगरोधन मतलब क्या? परिवहन से संबंधित होती है। क्या होती? और भी होती है संगरोधन। संगरोधन किसकी? संगरोधन के नियम की क्या करना? अवज्ञा करना। अवज्ञा। अब संगरोधन का मतलब क्या है? संगरोधन का मतलब है ऐसी कोई चीज है, जैसे कि अभी क्या आया था, क्वारंटाइन आया था। जब कोरोना आया था तो क्या था? क्वारंटाइन हुए थे। तो यदि क्वारंटाइन संबंधी जैसे कोई नियम आता है तो उसकी यदि कोई क्या करता? अवहेलना करता है। क्या करता? तो उसकी कोई अवहेलना करता है तो इसमें क्या कई नियम हो सकते हैं, कई प्रकार के। तो क्वारंटाइन में क्या नियम का कोई क्या करे? जानबूझकर उल्लंघन करे, या कोई परिवहन में जो चीज है उनके नियमों का उल्लंघन करे, तो इसमें कई चीजें भी आ जाती हैं, जिससे क्या हो और इससे क्या हो? लोगों की क्या हो? लोक स्वास्थ्य में दिक्कत हो। क्या हो? संक्रमण फैलने की संक्रमण या रोग फैलने का क्या हो? ज्यादा बढ़ जाए। फिर इसको विनियमित को जो निगमित होता है उसको क्या, इसको कंट्रोल करना क्या होते हैं, उसको वो कठिन हो जाए। तो ये चीजें हैं, ये चीजें इनको क्या बोलते हैं? संगरोध। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको अगर समझने के लिए इसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि क्वारंटाइन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले लोग। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन उदाहरण में है इसका, कि समझ में आए। क्वारंटाइन नियमों का, क्वारंटाइन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले लोग। कौन? अब इसमें जब क्वारंटाइन नियमों का लोग उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? बीमारी फैलेगी। जो बीमारी होगी वो क्या होगी? फैलेगी। फैलेगी, कम तो होगी नहीं, फैलेगी। और इससे जो क्या है, जो संक्रमण है, जो रोग हैं, वो भी क्या है? फैलेंगे, कम नहीं होंगे। तो यदि सरकार ने ऐसे नियम किसी चीज के लिए लागू किए हैं तो उनको क्या करना? पालन करना। यदि इसमें नियम को कोई पालन नहीं करता है तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए दंड होगा। जो दंड होगा, तो जैसे हम क्वारंटाइन में थे तो क्या करते थे? जो लोग बाहर निकलते थे उनको दम से अच्छे से तोड़ाई देते थे, उनको जबरदस्ती लोग घर के अंदर ठूंस देते थे। या फिर क्या करते थे, यदि जो नहीं मानता था तो उसको क्या, जो कारावास है, तो कारावास कितना? 6 माह का कारावास। नहीं मानता था तो उसको 6 माह है। कितने का कारावास? 6 माह का कारावास, या क्या जुर्माना, या क्या जुर्माना, जुर्माना, या क्या दोनों, या क्या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता था। किससे? दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ। हम आगे चलते हैं। अब अगली धारा है कि धारा 275। धारा 275, धारा 275 में क्या कहा गया है? धारा 275 कहती है कि हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय। किसका? हानिकारक, हानिकारक खाद्य या किसका? पेय का। समझ में आ गया होगा, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। पेय का विक्रय, हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय। अब हानिकारक खाद्य या पेय में क्या आ सकते हैं? गांजा आ सकता है, शराब आ सकती है, कोकीन आ सकती है। ये सब चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं? शरीर के लिए हानिकारक।
ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति गांजा, शराब, कोकीन या ड्रग्स जो बोलते हैं उन सब चीजों का क्या करता है, विक्रय करता है, क्या करता है, विक्रय करता है, तो उसके लिए क्या अपराध है, तो ये उसके लिए किसके अंतर्गत दंड मिलेगा, तो उसको मिलेगा दंड 275 के अंतर्गत उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ये किसको मिल रहा है, ये विक्रय करने वाले को, जो बेच रहा है, बनाने वाले उगाने वाले उसको नहीं है, जो बेचने वाले को। तो किसे, हानिकारक जो खाद्य या पेय पदार्थ, खाद्य कैसे खाद्य पदार्थ है, क्या गांजा, कोकीन और ये सब चीजें क्या है, हानिकारक पदार्थ है। तो इनको क्या है, यदि कोई क्या करता है, इनका विक्रय करता है, तो इनका जो दंड होगा, इनका जो दंड होगा, तो इसके लिए दंड क्या होगा, तो जो कारावास होगा, कारावास होगा, वो कितना होगा, कारावास होगा इनको 6 माह का, कितना होगा, 6 माह का कितना होगा, कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या जुर्माना होगा। अब जब जुर्माना होगा तो इसमें रकम बताई गई है कितनी, वो बताई गई है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, कितनी, 5,000 रुपए। या क्या हो सकता है, अब वो लास्ट ऑप्शन क्या है, दोनों, क्या होते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, ये सब चीजें दारू, गांजा, शराब, इन सब चीजों को क्या करता है, बेचता है। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा को देखते हैं। धारा 276, धारा यहीं से प्रश्न पूछेगा शायद, धारा 276 यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 276, धारा 276 में क्या है, औषधियों का अभ्य या अपमिश्रण, क्या, औषधियों का, औषधियों का, औषधियों का अपमिश्रण, औषधियों का क्या, अपमिश्रण। तो औषधियों का अपमिश्रण क्या मतलब, क्या है कि नकली दवाई बनाना, मतलब नकली दवाई बनाना। अब नकली दवाई या अपमिश्रण का मतलब कैसे होगा, अपमिश्रण का मतलब इसमें पहले शब्द तो क्या है, मिश्रण है ही, मिश्रण है। तो इसमें क्या होगा, ये किसी ना किसी ऐसी दवाई का, जिसका जो दवा है, जिसका क्या होगा, नाम चल रहा होगा, जो विक्रय अच्छी से हो रही होगी, उसी दवा को क्या करे, ये इसमें कुछ ना कुछ अलग से इस दवा में क्या करेगा, मिलाएगा। मान लो एक्स कोई दवा है, एक्स में कुछ इसने प्लस वाई मिला दिया, और इसको क्या, इसमें क्या करके इसको एक्स वाई बना के बोल दिया इस मिश्रण को कि ये जो दवा है एक्स थी, ये उससे भी अच्छी दवा है, और ये क्या कर रहा है, इसको बना रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, दवा का या औषधियों का में क्या कर रहा है, अपमिश्रण कर रहा है। या जो दवा आई थी उसमें 1 सीसी निकाल के उसमें कुछ और मिला, 1 सीसी में 2 सीसी बना रहा है, क्या कर रहा है। जैसे मान लो कि एक बोतल लेके आया, वो एक बोतल लेके आया, एक बोतल में क्या हुआ, उसने उसको आधा खाली किया, और एक दूसरी बोतल में क्या किया, उसको उसको आधे को दूसरी बोतल में डाल दिया, ठीक है। अब बीच में जो आधा किसी दूसरे पदार्थ से उसको भर दिया, आधा किसी दूसरे पदार्थ से, इससे उनसे क्या बनाई, एक बोतल से 2 बोतल बना दी, क्या बना दी, एक बोतल से 2 बोतल। तो उसने क्या कर दिया, अपमिश्रण कर दिया, क्या कर दिया, अपमिश्रण कर दिया, किसका, और औषधियों का। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो इससे क्या होगा, लोक स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। जो लोक स्वास्थ्य है, या जो हम लोग हैं, हम क्या होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इससे क्या होगी, हमारे शरीर को हानि होगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दंड है, वो दंड क्या है, उसके लिए जो दंड है, उसके लिए दंड है वो क्या है, 1 वर्ष का कारावास है। जो कारावास मिलेगा उसको क्या मिलेगा, कारावास मिलेगा, वो कितना, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, या जुर्माना कितना है, वो भी दिया गया, कितना, 5,000 रुपए। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। धारा नेक्स्ट धारा है धारा 277, धारा
277 धारा 277 में क्या है कि अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, कोई क्या करता है, अब उनको बेचता है। अभी इसने क्या किया, अपमिश्रित मतलब बनाया, अब उसको वो क्या करेगा, किसी को देगा, फिर वो क्या करेगा, बेचेगा। जो बेचेगा वही क्या हो, फंसेगा, वो भी फंसेगा। अपमिश्रित औषधियों, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय क्या अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। तो अब इसमें क्या इतना समझ में आ ही गया। तो अगर कोई बेचता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, सीधे दंड लिखिए। तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। उसमें दंड क्या होगा, तो 6 माह का कारावास होगा, वही जुर्माना रहेगा, वही चीज रहेगा। तो क्या होगा, जो कारावास है, कारावास वो क्या 6 माह का, या क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना होगा वो कितना, 5,000 रुपए का, 5,000, या क्या हो सकता है, दोनों, या क्या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और हम अगली धारा को देखते हैं। धारा, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा करंट में चलते रहते हैं ऐसी चीजें कि ये हो गया वो हो गया। तो धारा 278, धारा 278, धारा 278, धारा 278 में क्या है कि औषधि का भिन्न औषधियों या निर्मित के तौर पर विक्रय, औषधि का भिन्न औषधि, कैसी, एक औषधि है उसको क्या दूसरी औषधि के उसमें क्या करना, बेचना। भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर, भिन्न औषधि या किसके तौर पर, निर्मिति, निर्मित के तौर पर बेचना, तौर पर बेचना। कैसे तौर पर बेचना, निर्मित के तौर पर। कोई व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर किसी दवा को किसी दूसरी दवा के तौर पर बेचता है। कई बार आपने गए होंगे जब दवा लेने, तो आपको जो पर्चा में डॉक्टर ने दवा लिखी होगी वो दवा नहीं मिलती, तो बोलते हैं ये दवा उसी का क्या सब्स्टिट्यूट है और सेम फॉर्मूला है, सेम चीज से तैयार की गई है, उसकी जगह पे इसका यूज हम कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई कार्य करता है कि मान लो ये दवा है, ये दवा है, ये दवा के रूप में क्या किसी ये दवा के स्थान पर क्या करता है, ये दवा के स्थान पर किसको, बी को बेचता है, जो क्या कर रही है, हानिकारक हो रही, और ये बोल रहा है कि हानिकारक नहीं है, तो इस व्यक्ति को क्या होगा, दंड होगा। इस व्यक्ति को क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और दंड फिर वही मिलेगा कि दंड क्या होगा, जो कारावास होगा, कारावास होगा 6 माह का, जुर्माना, या क्या होगा, जुर्माना होगा, जुर्माना होगा जो कितना होगा, 5,000 रुपए का, या क्या होगा, दोनों होगा, या क्या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट धारा की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब नेक्स्ट धारा है 279, धारा 279, धारा 279। धारा 279 में क्या कहा गया है कि धारा 279 कहती है कि लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। किसका, जो लोक जल स्रोत, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित, जलाशय का जल कैसा करना, कलुषित करना। कलुषित का मतलब गंदा करना या प्रदूषित करना, प्रदूषित, क्या करना, गंदा करना या प्रदूषित करना। तो लोक जल स्रोत या जलाशय, तालाब, नदी, इन सब तालाब वगैरह का, झील, इनका क्या करना, जल गंदा करना। या लोक जल स्रोत, जो कुआं है हमारे, क्या होते हैं, कुआं होते हैं, जो गांव का छोटा सा तालाब पोखर होते हैं, वहर होती हैं,
उनका क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, यदि जल को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। कैसे करते हैं, गंदा करते हैं। कोई जैसे कोई कुआं है, लोग उससे पानी भरते हैं, अब किसी को देखा नहीं जा रहा तो उसमें क्या करे, उसी में कूड़ा फेंकने लग जाए, क्या करे, उसी में कूड़ा फेंकने लग जाए। अब कोई तालाब है जो गांव में पास में वो लोग जाते हैं उसमें नहाने के लिए, उसमें क्या करे, कुछ ऐसा केमिकल मिला दे जिससे जो क्या हो, दिक्कत पैदा कर रहा हो। ऐसी चीजें कोई करता है तो, या उस तालाब में भी क्या करे, कोई ऐसी चीज को लेके आके उसमें रख दे जिससे क्या हो, लोगों को परेशानी हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो ये चीज कोई लोग कोई करता है तो उसको क्या होगा, दंड होगा। दंड होगा, और दंड क्या होगा, उसको दंड क्या मिलेगा, तो उसको दंड मिलेगा, वो होगा वही फिर से 6 माह का कारावास। जो कारावास होगा वो कितना, 6 माह का, या जुर्माना होगा, जुर्माना जो कितना 5,000 का, या दोनों, क्या हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आज हमने यहाँ तक देखा, इसके बाद बाकी की जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।